फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगिताज किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गणपति जी के फेवरेट मोदक। तो चलिए इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। मैदा, घी मोयन के लिए। और आज हम 2 फिलिंग वाले मोदक बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक लिया है नारियल का कीस और शक्कर, जो एक प्रकार के मोदक हो जाएंगे। और दूसरी फिलिंग के लिए मैंने लिया है तिल्ली और गुड़। तो ये 2 प्रकार के मोदक कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैदे को अच्छे से गूँथ लेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है और 2 कटोरी मैदे के लिए मैंने आधा कटोरी के लगभग मोयन लिया है घी का। तो घी का मोयन लेने से क्या होता है कि उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और मोदक भी बहुत अच्छे खस्ता बनते हैं। तो धीरे धीरे मोयन ऐड करेंगे और अभी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसको मैदे के साथ घी को। और हमें देखना है कि हमारा मोयन परफेक्ट है कि नहीं। तो अब हम मुट्ठी बांध कर देख सकते हैं और इस तरीके से अगर वो बंध जाती है लड्डू आकार का, तो इसका मतलब है हमारा मोयन परफेक्ट है। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और हमें इसका एक डो तैयार करना है। जो डो है वो हमें हार्ड नहीं बनाना है, ये सॉफ्ट ही रहना चाहिए। हाँ, बहुत अधिक सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके का डो परफेक्ट है। बस हमारा डो तैयार है। अब इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे और तब तक हमारी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ढककर हम रख देते हैं। तो चलिए फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं ड्राई कोकोनट ले रही हूँ। ड्राई कोकोनट का कीस लिया है मैंने। ये बारीक भी होता है और ऐसे लंबे लंबे वाले भी रहते हैं। अभी मैंने लंबा जो कीस है वो लिया है। साथ ही साथ उतनी ही क्वांटिटी में चीनी ली है। तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस देखिए ये झटपट हमारी एक फिलिंग तैयार हो गई है। ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाले मोदक के लिए एकदम परफेक्ट फीलिंग है। और दूसरी फीलिंग है हमारी तिल्ली और गुड़ की, जिसे तिल गुड़ के मोदक भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें मैं तिल्ली को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि ये कच्ची हैं अभी। तो रोस्ट करने के लिए हमें जो गैस की फ्लेम है उसे एकदम लो पे रखना है और चम्मच चलाते जाना है। देखिए इस तरीके से तिल्ली जो है वो चटकने लगती है और धीरे धीरे देखिए उसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो तिल्ली का जो रहता है हमें कंटिन्यू चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है जब भूनते हैं तो, क्योंकि इसे जल्दी से ये जल जाती है। और इसीलिए हमें गैस का फ्लेम भी लो रखना है और चम्मच को कंटिन्यू चलाते रहना है। तो सारी तिल्ली जो है वो अच्छे से रोस्ट होती है और फूटती भी है। देखिए इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हमारी जो तिल्ली है चटकना बंद कर दी है और ये पूरी तरीके से रेडी है। इसे हम ठंडा कर लेते हैं। एक मिक्सर जार में ले लिया है मैंने इसे अभी, और उतनी ही क्वांटिटी में गुड़ लिया है, टुकड़े करके लिए है मैंने ये गुड़। और अब हम इसे मिक्सर में से निकालेंगे। तो मिक्सर जब हम ऑन करेंगे, ध्यान रखना है हमें ग्राइंड करते समय ऑन ऑफ करते जाना है और चम्मच को चलाते रहना है। इसका एकदम बारीक सा पेस्ट नहीं बनाना है। देखिए इस तरीके से हमें जो है हमारा मिक्सचर मिल जाएगा। बस यही हमें उसका जो है टेक्सचर रखना है। बस हमारी दूसरी फिलिंग भी रेडी है। ये भी बहुत झटपट तैयार हो जाती है। तो इस भाग दौड़ की लाइफ में अगर आप भी मोदक बनाने के लिए कोई इजी रेसिपी देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और ये मोदक लगभग 5 से 6 दिन ईजीली चल जाते हैं। तो आप इसे बनाइए और प्रसाद में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। चलो अब ये फिलिंग रेडी है। अब हम इसके मोदक बना लेते हैं। हमारा आटा जो ढक कर रखा हुआ था वो भी अब अच्छे से सेट हो गया है। एक बार हम इसे अच्छे से हमारे हाथों से मसल लेंगे। देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से उसे एक बार मसल लेती हूँ, जिससे हमारी जो लोइयाँ बने तो वो अच्छे से सॉफ्ट बने। बस अब हमारे जो आटा है वो रेडी है। तो अब इसमें से हम छोटी छोटी जो है लोइयों को निकालेंगे और इसे हमें बेलना है छोटी पूड़ियाँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सूखा मैदा भी ले रही हूँ। तो इस सूखे मैदे में उसे लगाकर मैं चकले पर उसे अच्छे से बेल लूँगी। तो याद रखिए कि जो सूखा मैदा जो मैंने लिया है लगाया है उसे बिल्कुल आप थोड़ा सा ही लगाइएगा, क्योंकि जब हम मैदा को जब हमारे मोदक जो है वो पैक करेंगे तो मैदा ज़्यादा लगे रहने से वो अच्छे से चिपकेंगे नहीं और तलते समय वो हमारे मोदक खुल सकते हैं। तो हमें हल्का मैदा लगाना है, सूखा वाला। और इस तरीके से हमारी पूड़ी तैयार हो गई। देखिए ये हमारी एक हथेली के बराबर ही हमने पूड़ी तैयार की है।
अब उसमें मैं 1 चम्मच के लगभग हमारी जो है ये फिलिंग डाल रही हूँ और अब इसमें मोदक बनाते हैं। देखिए हमें इस तरीके से फोल्डिंग करनी है मोदक के लिए। जो पूड़ी के कॉर्नर्स है उसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और अब इसको चारों तरफ से लाकर बीच में बंद कर देना है। देखिए इस तरीके से बस। और अब उसके ऊपर एक नोक निकल जाना है, उसे अच्छे से लेकिन प्रेस कीजिएगा। ध्यान रखिएगा हमें प्रेस अच्छे से करना है, अच्छे से पैक करना है, नहीं तो ये तलते समय खुल सकता है। बस हमारा जो मोदक है रेडी है। इसी तरीके से हम सारे मोदक बना लेंगे। अब दूसरी फिलिंग से भी हम इसी तरीके से मोदक पैक कर लेंगे। उस हमने फर्स्ट वाली कंडीशन में देखा कि मैदा जो मोदक है वो पैक करते समय मैंने पहले से ही उसको धीरे धीरे फोल्डिंग की थी। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, या तो आप डायरेक्ट ही अपनी फिंगर से फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे जैसे मोमोज़ में करते हैं, और बस उसे एक दोनों तरफ से एक एक करते हुए हम डायरेक्ट भी इसी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। देखिए है ना बहुत ही ईजी मोदक को बनाना। हाथों से भी मोदक बहुत ईजी से बनाए जा सकते हैं अगर आपके पास साँचा ना हो तो देखिए हमारे दोनों तरफ प्रकार के जो मोदक है तलने के लिए एकदम रेडी है। कितने सुंदर बने हैं। तो चलिए अब हम इसे तलते हैं। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रख दिया है, तो तेल जैसे ही गरम हो जाएगा आप चाहे तो इसे घी में भी तल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल ही लिया है, तो ऑयल गरम होने पर मैं इस मोदक को इसमें ऐड कर रही हूँ। तो जब मोदक हम तलने के लिए डालें तो इसे उल्टा डालना है हमें, क्योंकि जो फोल्डिंग वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा मोटा है और मोटा होने की वजह से वो अच्छे से तला नहीं पाता है। तो सबसे पहले हमें उस फोल्डिंग वाले को हिस्से को ही नीचे औंधा करते हुए उल्टा करते हुए उसे तेल में डालना है। और याद रखिए इस कंडीशन में हमें जो गैस की फ्लेम है उसे लो पे रखनी है और फिर लो टू मीडियम इस तरीके से कम ज़्यादा करते हुए हमें हमारे मोदक को अच्छे से डीप फ्राई करना है। अगर फ्लेम तेज़ हो गई तो मोदक हमारे जल्दी ही ब्राउन हो जाएंगे और फिर कच्चे भी रह सकते हैं अंदर से। देखिए जैसे मैंने पलटाया है तो फोल्डिंग वाला हिस्सा अभी भी लाइट कलर का दिख रहा है, यानी कि वो कच्चा है पार्ट। तो इसे आप फिर से ऐसे पलटा दीजिए, क्योंकि फोल्डिंग वाला हिस्सा ही हमें अच्छे से पकाना होता है। नीचे का हिस्सा तो क्योंकि वो पपड़ी है तो वो जल्दी ही पक जाता है। बस इसे अलटते पलटते हुए हमें इसी तरीके से हमारे मोदक को तैयार कर लेना है। तो देखिए है ना कितना इजी इन मोदक को बनाना। और ये सबसे बेनिफिट यही है कि अगर हमें पूजा में इसे बनाना हो तो हम एक दिन पहले भी इसे बना के रख सकते हैं और इसे पूजा के दिन झटपट निकाल कर पूजा कर सकते हैं। तो आप भी मेरे इन रेसिपीज़ को, मोदक की जो न्यू रेसिपी है उसे ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।